आप सुबह उठते हो, अपना फ़ोन चलाना स्टार्ट करते हो, अपना फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो और जब आप ब्रश करने जाते हो, तब भी अपना फ़ोन चलाते हो और कई बारी तो आप आपका ब्रेकफ़ास्ट भी टाइम पे करना भूल जाते हो। क्या हुआ? सही बोल रहा हूँ ना मैं? इट साउंड्स फ़ैमिलियर राइट? ये एक हैबिट्स ही नहीं है आपके टीनेज में, ये बस हैबिट्स ही नहीं है। दिस इज ए साइलेंट ट्रैप जो आपको धीरे धीरे किल कर रहा है। और सबसे स्कैरी पार्ट इसमें यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। और जो फिफ्थ हैबिट है, स्टे ट्यून फॉर दैट, बिकॉज दैट हैबिट जो 90% टीनेजर्स करते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि वो उनके लिए कितना हानि पहुंचाता है। सो आई टेल यू द 7 हैबिट्स जो आप अभी कर रहे हो आपके टीनेज में और आपको ये बहुत जल्दी सुधारना है। जब आपको रियलाइज होगा तब बहुत देर हो चुका होगा और आप उस टाइम कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीनेजर टू नो दैट व्हाट दे आर डूइंग एट दिस एज। एक्चुअली मैं भी ये करता था और मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ इसको ओवरकम करने के लिए। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या सुधारा है और क्या क्या मुझे अभी भी सुधारना है। सो आई लेट यू नो दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड द हैबिट्स दैट यू हैव ड्यूरिंग दिस एज। पहला जो हैबिट है वो लगभग 99% पीपल करते हैं, एंड दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? आप जो काम करते हो, योर इम्पोर्टेंट वर्क, उसको नेग्लेक्ट करना, टाइम पे ना करना। और उसको इतना ही आप नेग्लेक्ट करते हो, पूरा लास्ट तक लेके जाते हो और तब टाइम भी नहीं रहता उसको करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी होमवर्क की बात करूँ, स्कूल या कॉलेजेस के असाइनमेंट्स, अभी समर वेकेशन जैसे चल रहा है, तो इस टाइम आपको होमवर्क मिला होगा बहुत ही लार्ज नंबर में और आपको वो कंप्लीट करना है, पर आप उसको नेग्लेक्ट करते हो बिकॉज यू डोंट लाइक इट। और आप उसको नेग्लेक्ट करते करते टिल लास्ट डेट तक लेके जाओगे जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा या आपका कॉलेज भी खुल जाएगा, और तब आप वो काम टाइम पे नहीं कर पाओगे। सो आपको ये नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट वर्क है आपको उसको पहले करना है। द हार्ड टास्क यू शुड डू एट द फर्स्ट, और उसको आइडेंटिफाई करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो मैं सेकंड हैबिट बताऊंगा, ये 99% लोग नहीं, लगभग 100% लोग करते हैं, एंड दैट इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्चुअली मैं भी करता था, मतलब मोस्ट टाइम में स्क्रीन टाइम पे देता था, पर धीरे धीरे मैं इसको रिड्यूस किया हूँ और आप भी करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज आई नो कि आप बहुत समय लगाते हो फालतू टाइम निकालने में फ़ोन में, एक्सेसिव टाइम देते हो, 4-5 घंटा 6 घंटा फालतू टाइम फ़ोन में स्पेंड करते हो। यू हैव टू रियलाइज जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको पहले करना चाहिए और उसके बाद आप फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते हो फ़ोन पे, जैसे ट्रेडिंग करना या अलग कुछ काम जिस पे आपको फ़ोन चलाना ज़रूरी है, तो वो अलग बात है। पर अगर आप फालतू टाइम दोगे 4-5 घंटा फ़ोन पे, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका इम्पोर्टेंट काम छूट जाएंगे। तो इससे अच्छा आप थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा। मैं भी पहले बहुत करता था, पर इसको मैं बहुत सुधारा हूँ और मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत रिड्यूस किया हूँ। 1 से 1.5 घंटा, मतलब अगर आपका हैबिट हो गया है, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा आप रिलैक्स होने के लिए फ़ोन चला सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना है इसको अवॉइड करने के लिए। और ये जो हैबिट्स है लगभग सभी लोग करते हैं, बट आई थिंक कुछ लोग इसको ठीक ठाक रखे हैं। दैट इज पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को ठीक से नहीं सोते और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। आपका जो एडिक्शन है, आप रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक फ़ोन चलाते रहते हो, और अगला दिन जब आपका कोई इम्पोर्टेंट काम होता है और आपको सुबह उठना होता है 6 बजे या 5 बजे, तो आपका नींद पूरा नहीं होता। 4 घंटा 5 घंटा आपका नींद होता है, जहाँ पे आपको 7 से 8 घंटा मिनिमम नींद चाहिए होता है। आपका मूड खराब हो जाता है, एंगर इशू होता है और आपका एनर्जी नहीं होता, आप टायर्ड हो जाते हो, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाते हो, आपका कंसंट्रेशन भी नहीं होता आपके काम पे। आप कई बार गुस्सा करते हो आपके फ्रेंड्स पे, फैमिली मेंबर्स पे। तो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपके हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। मोस्ट हार्ट अटैक रेट्स इसी वजह से हो रहे हैं अभी,
कि जो स्लीप साइकिल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको स्पेशली इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत लोग इसको सुधार चुके हैं और आपको भी ये सुधारना है बहुत जल्दी। जो फोर्थ हैबिट है जो आप करते हो, इट्स अ वेरी कॉमन, दैट इज बैड ईटिंग हैबिट्स। जो लोग जिम जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, मुझे पता है वो लोग तो हेल्दी लेते हैं, मतलब हेल्दी खाते हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। प्रोसीड फूड कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं हफ्ते में 4-5 दिन, और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि आपका स्टोमक इरिटेशन, गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम, आपका पेट खराब हो जाता है कई बार, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपकी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है जब आप ज़्यादा प्रोसीड फूड कंज्यूम करते हो। आपको होल न्यूट्रिएंट फूड पे फोकस करना है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दिस, और ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना। This fifth habit is too much important than any other habit, बिकॉज इट हेल्प टू अचीव योर गोल। आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, आपके लाइफ की एम को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। दैट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप बार बार लगातार ये चीज़ करते हो तो आप आपके एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा और कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप आपके एबिलिटीज़ के ऊपर ही डाउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आपको हर काम करने में दिक्कत होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आप जितना ही कम करोगे, मतलब आप करो ही मत, बिकॉज जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो तो आपका खुद का ही सेल्फ डाउट इंक्रीज हो जाता है। आप जब कोई भी मिस्टेक्स करते हो, जैसे नंबर कम आना आपके एग्जाम्स में, इन कॉलेजेस या स्कूल्स, या कोई भी गलती करते हो कोई इंपॉर्टेंट काम पे, तो आपको ये चीज़ होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा आता है कि आप आपके ऊपर डाउट करते हो कि ये मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, मैं मेरा गोल अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। आपको ये नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है आपके लाइफ में, और तब सब अच्छा होगा। आप आपके काम को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जितना आप टाइम दोगे उन सब चीज़ों में सुधारने के लिए, मतलब आपके वीक पॉइंट्स को सुधारने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पहले आपके वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका सेल्फ बिलीफ भी इंक्रीज करेगा। सेल्फ डाउट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। और ये आपको स्लोली हैबिट डालना है इसमें। आप मिरर के सामने खड़े होके अब ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द सिक्स्थ हैबिट जो पर्टिकुलरली टीनेजर्स ही करते हैं, एंड दैट इज नॉट स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। अब आपकी चीज़ों को सही से नहीं रखते, आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते हो, उसके वजह से आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, आपका प्रेशियस चीज़ वो खो जाता है, और इसके वजह से घर वालों से आपको बहुत बार डांट पड़ता है। इवन रोज डांट पड़ता होगा, इवन मार भी पड़ता होगा आपके मम्मी से या पापा से। और ये चीज़ सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप ये हैबिट हो जाता है, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हो, आपकी चीज़ों को सही से नहीं रखते हो, आपका कोई पेन हो सकता है, कोई चीज़ जो खो जाता है, और आपको बाद में इसके लिए पछतावा होता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना अभी से आपको सीखना होगा, क्योंकि आपका एज जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपको चीज़ों में ध्यान रखना है। आपका प्रेशियस चीज़ कहीं हो सकता है और केयरलेसनेस की वजह से वो खो जाता है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है बाद में। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, जब मैं 1500 रुपीज़ लेके बाहर गया था कोई काम करने के लिए, और जब पैसे ज़रूरत हो मैं मेरे पॉकेट में ढूंढता हूँ और वो पैसे नहीं थे। आई थिंक कहीं पे रास्ते पे खो गया होगा, क्योंकि मैं सेम पॉकेट पे ही मेरा फ़ोन और मेरा पैसा को एक साथ रखा था, और मैं जब रास्ते पे फ़ोन निकाला था तो आई थिंक पैसे भी गिर गए थे, और मैं इतना ही केयरलेस था कि मैं वो देखा तक नहीं। और जब मैं काम के लिए पहुंचा और पैसे ज़रूरत थे, तो वहाँ पे मुझे पैसे मिले नहीं, और ऐसा लग रहा था कि, मतलब ऐसा सोच आया मुझे कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं, आज तो पक्का पीटना है मेरे को। द सेवेंथ हैबिट इज कंपेयरिंग टू अदर्स, और स्पेशली स्कूल लाइफ में भी होता है। जब आप स्कूल में रहते हो, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप खुद को कंपेयर करते हो कोई भी चीज़ में। ये करना बंद करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंपैरिजन करोगे तो आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, और सेल्फ डाउट होगा आपके खुद पे। आप आपके खुद के
एबिलिटीज़ के ऊपर काम करो, ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करो। उसका कुछ चीज़ अच्छा है, वो आपका बुरा है और उसके लिए आप डिप्रेशन में चले जाते हो। कई बार ये होता है स्पेशली स्कूल लाइफ में, टीनेज में, इसलिए इसको अवॉइड करना स्टार्ट करो और इसको करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंपेयर करोगे दूसरों से तो आप आपके खुद के एबिलिटीज़ को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप आपके खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाओगे और इसके वजह से आपको फ्यूचर में आपके गोल्स, आपके एम को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको अभी से करना बंद कर दो। सो दीज आर द 7 बैड हैबिट्स। इवन ये बहुत ही कॉमन हैबिट्स है टीनेजर्स के लिए जो ये करते हैं, और आई थिंक ये आप रिलेट कर पाओगे आपके वर्क से, आपके काम से, क्योंकि आप ये बहुत ही कॉमनली करते हो। तो इसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप रिपीटेडली करोगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए इसको अभी से करना बंद कर दो और धीरे धीरे इसको सुधारने पे ध्यान दो, एंड यू शुड अवॉइड दिस ऑल। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ।